यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। सब्जी बेचने वाली भूतिया चिड़िया। रात होते होते जंगल के शांत और खुशनुमा वातावरण में अजीब सा डर और मनहूसियत फैलने लगी थी। अंधेरा होते ही पहले तो भूतिया हंसी की आवाजें गूंजने लगी और फिर कुछ ही देर में वहां भयानक बिजली कड़कने की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। अरे राम, ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो डर के मारे हलक ही सूखा जा रहे हैं। ये कैसी भयानक हंसी की आवाजें आ रही हैं और इतनी भयानक बिजली कड़क रही है कि लगता है कि आज पूरे जंगल को ही जलाकर राख कर देगी। बिल्कुल सही कहती हो। अरे डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि लगता है कि हमारे सब्जी के खेत तो आज पूरे बर्बाद ही हो जाएंगे। इस तरह रूही और रामू की तरह जंगल के बाकी पक्षी भी किसी तरह से डरते डरते रात बिता लेते हैं। अगले दिन सुबह हे भगवान, कल रात की उस भयानक बारिश ने तो जैसे हमारे पूरे जंगल के खेत ही उजाड़ दिए। अरे अब हम सबका क्या होगा? कैसे रोज के भोजन का इंतजाम होगा? अरे इससे तो महंगाई और बढ़ जाएगी। भगवान। उस दिन की भूतिया बारिश के बाद पूरे जंगल की सब्जियों की खेती खराब हो जाती है। तभी अचानक अगले दिन आधी रात के समय एक आवाज रात के सन्नाटे को चीरने लगती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां ले लो, भिंडी तोरी आलू सब्जियां ले लो। लगता है इस जंगल वासियों से भेष बदल कर मिलना होगा ताकि आसानी से ये लोग मेरी स्वादिष्ट सब्जियां चख सके और मैं हर रोज अपना पेट भर सकूं। इतना सोचकर भूतिया चिड़िया अपना भयानक रूप बदलकर एक साधारण सी टूनी चिड़िया के रूप में आ जाती है। आधी रात को भूतिया चिड़िया की सब्जियां बेचने की आवाज सुनकर सारे पक्षी हैरत में पड़ जाते हैं। अरे ये कौन सा पक्षी है जो आधी रात को सब्जियां बेच रहा है? लगता है बाहर जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। हाँ? चिंटू कबूतर अपने घोंसले से बाहर आता है और सब्जी वाली चिड़िया से कहता है, अरे ओ चिड़िया, इतनी रात गई तुम सब्जियां बेचने निकली हो क्या? हमारे जंगल की सारी सब्जियां तो कल रात को बारिश में बर्बाद हो गई। फिर तुम ये सब्जियां कहाँ से लाई हो? मुझे तो तुम इस जंगल की भी नहीं लगती। सच सच बताओ, आखिर तुम कहाँ से आई हो? है? चिंटू कबूतर के सवालों से भूतिया चिड़िया बहुत क्रोधित हो जाती है और गुस्से में उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, जिससे खून टपकने लगता है। और इसके बाद वह टूनी चिड़िया अपने भूतिया चिड़िया के रूप में आ जाती है। सवाल पर सवाल किए जा रहा है। तुझे पता नहीं है कि ज्यादा सवाल पूछने वाले पक्षी मुझे पसंद नहीं आते। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तू ही मेरा सबसे पहला शिकार बनेगा। इतना कहकर भूतिया चिड़िया चिंटू कबूतर की गर्दन मरोड़ देती है और उसके गर्दन को एक आलू बनाकर अपनी टोकरी में रख लेती है। चिंटू कबूतर की हत्या करने के बाद भूतिया चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया का रूप ले लेती है और अपने सर पर सब्जियों का टोकरा रखकर भूतिया हंसी हंसती हुई आगे बढ़ जाती है। इस तरह भूतिया चिड़िया रोज आधी रात को सब्जियों का टोकरा सर पर रखकर सब्जियां बेचने आने लगती है और जो भी पक्षी उसकी आवाज सुनकर अपने घोंसले से बाहर निकलता है उसकी हत्या करके उसको सब्जी बनाकर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सरपंच कौवा सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और कहता है, ये देखो पक्षियों, अब पिछले कुछ दिनों में हमारे जंगल के न जाने कितने ही बेगुनाह पक्षियों की हत्या हो गई है। ना जाने आधे रात को कौन आकर पक्षियों का सर काट कर ले जाता है। हमें इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में हमारा जंगल वीरान हो जाएगा। सरपंच कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उनकी बात का समर्थन करने लगते हैं। देखो पक्षियों, आज हमारे जंगल की सुरक्षा की बात है, इसलिए मैं ये बात आप सभी को बता रही हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे मायके वाले जंगल में भी ऐसे ही हादसे हो रहे थे। आधी रात में चुड़ैल चिड़िया सब्जी बेचने आती थी और जो भी उससे सब्जी खरीदने निकलता था उसकी हत्या कर देती थी। सुनहरी कोयल की बात सुनकर सारे पक्षी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये तो सच में बहुत ही गंभीर समस्या है। सुनहरी कोयल, क्या तुम बता सकती हो कि आखिर ये सब्जी बेचने वाली चुड़ैल हमसे चाहती क्या है?
पक्षियों, ये चुड़ैल एक सब्जी बेचने वाली चिड़िया है। इसका सुंदरवन में एक सब्जी का खेत था। अपने खेत से सब्जियां तोड़कर और बेचकर ही वह अपना जीवन यापन करती थी। एक रोज जंगल में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे उसके खेत की सारी सब्जियां बर्बाद हो गई। सब्जियां खराब हो जाने के कारण ये बेचारी कितने ही दिनों तक बेरोजगार होकर अपने घोंसले में बैठी रही। धीरे धीरे उस बेचारी चिड़िया के भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने अपने जंगल के अन्य पक्षियों से रो रो कर मदद मांगी, लेकिन किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। वो बेचारी भूखी प्यासी अपने घोंसले में रोती रही और अंत में भूख से तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई। उसकी दर्दनाक मौत के बाद वो सब्जी बेचने वाली चिड़िया एक भूतिया चुड़ैल चिड़िया बन गई। अपने जीते जी वो भोजन के लिए तरसती थी, इसलिए अपने पक्षियों को मार कर उनको पकाकर अपना भोजन बनाती है। अब वह हर रात को शिकार करने के लिए निकलती है। जो भी पक्षियों से मिल जाता है तो उसका खून पीकर उसे अपनी सब्जी की टोकरी में एक सब्जी बनाकर अपने साथ ले जाती है। अरे पक्षियों, इस तरह तो ये चिड़िया हम सबको सब्जियां बनाकर अपने साथ ले जाएगी। आखिर कोई न कोई उपाय तो हम सभी को सोचना ही होगा, नहीं तो हमारे बच्चे और हमारा पूरा परिवार इसका भोजन बन जाएंगे। सरपंच कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी डर के मारे कांपने लगते हैं। देखो पक्षियों, अब हम सभी पक्षी को मिलकर ही इस समस्या का हल ढूंढना होगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। ये डरने का नहीं, अब एकजुट होकर हल निकालने का समय है। मुझे लगता है रूही बिल्कुल सही कह रही है। पक्षियों, आज रात को हम सब मिलकर उस भूतिया सब्जी वाली के सामने जाएंगे और मिलकर उसका सामना करेंगे। अरे नहीं नहीं पक्षियों, ऐसे उसके सामने जाने से समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। अरे वो कोई जिंदा नहीं, भूतिया चिड़िया है। वो हम सबको एक साथ भी मार सकती है। हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। पक्षियों, आप लोग फिक्र न करें। उस भूतिया चिड़िया का ठिकाना पता लगाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। जैसे ही वो चुड़ैल चिड़िया आज सब्जी बेचने आएगी, मैं तेज गति में छिपते हुए उसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो पक्षियों को मारकर सब्जियां बनाने के बाद इन सब्जियों को कहाँ रखती है और क्या करती है। रात घिर आती है। आधी रात के बाद भूतिया सब्जी बेचने वाली चिड़िया की सब्जी बेचने की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। तीनों चीज भूतिया चिड़िया का पीछा करते हुए पीपल के पेड़ पर बने एक पुराने घोंसले तक पहुंच जाता है। अरे ये भूतिया चिड़िया तो सारी सब्जियां इस बर्तन में डाल रही है। आखिर ये इन सब्जियों का करेगी क्या? तभी वह चिड़िया उन सभी सब्जियों के बर्तन को चूल्हे पर रख देती है और पकाकर खा जाती है। अगले दिन बीनू चील सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है और कहता है, पक्षियों, कल रात मैंने उस भूतिया चिड़िया का पीछा किया था। पक्षियों को मारकर सब्जियों में बदलने के बाद वो उनको एक बर्तन में डालकर पकाकर खा जाती है। अगर हम किसी तरह से उसके उस बर्तन में ये माता रानी के प्रसाद में मिली हुई सब्जी भी मिला दें तो उस दुष्ट चुड़ैल की मौत निश्चित है। सभी पक्षी बीनू चील की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। बीनू चील और सरपंच कौवे को सब्जी बेचने वाली चिड़िया के घोंसले तक जाकर उसके सब्जी वाले बर्तन में प्रसाद मिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अगली रात को जैसे ही भूतिया चिड़िया सब्जी बेचने जंगल में आती है, बीनू चील और सरपंच कौवा भूतिया चिड़िया के घोंसले की ओर उड़ जाते हैं। बीनू, तुम घोंसले के अंदर जाओ, मैं बाहर पहरा देता हूँ। बीनू चील के अंदर जाते ही भूतिया चिड़िया जाने कहां से प्रकट हो जाती है और घोंसले के बाहर खड़े सरपंच कौवे की गर्दन मरोड़ देती है। उसके बाद वे अपनी सब्जियां लेकर घोंसले के अंदर आ जाती है। बीनू चील सरपंच की चीख सुनकर छिपकर बैठ जाता है। भूतिया चिड़िया पक्षियों को मारकर बनी सब्जियों को बर्तन में डालकर पकाने लगती है। आज तो ढेर सारे पक्षियों का भोजन मिला है। इन पक्षियों को खाकर आज तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही वे पकी हुई सब्जियों को अपने मुंह में डालती है, एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई पड़ती है। ओह, बचाओ, ये मैंने क्या खा लिया, बचाओ मुझे। आखिर में चीखते चीखते वह भूतिया चील जमीन पर गिर जाती है और प्रसाद मिली सब्जियों के प्रभाव से उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार सरपंच कौवे और बीनू चील की समझदारी से सभी जंगलवासी उस भूतिया सब्जी बेचने वाली चिड़िया से बच जाते हैं।